हर चीज में ना परमात्मा ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है। ये जो सब चीजें तूने मुझे दी है ना, ये भीख में नहीं दी, ये मैंने तुझसे हासिल की हैं। भक्ति के भी लेवल हैं, गृहस्थी के भी लेवल हैं। 24 घंटे घंटियां बजाने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। यहाँ परमात्मा हमें समझाना चाह रहे हैं कि जन्म है तो अंत भी है, पर ये कि अपने अंत को आप कैसा बनाते हो। भगवान शिव को ये नहीं पता कि यार गणेश उनका पुत्र है। काम और अहंकार ये खत्म नहीं हुए थे उसके अंदर। अगर ये खत्म हो जाते तो ना तो उनको सीता से कोई प्यार रहना था, ना लंका से। अगर भगवान शिव ऐसा नहीं करते तो आज गणपति प्रथम पूजनीय नहीं होते। सर, रावण को सबसे बड़ा शिव भक्त बोला गया है। पता नहीं कितनी ट्रू है कितनी नहीं है ये चीज, लेकिन अगर ये ट्रू है तो उन्होंने तो बहुत तपस्या करी थी, बहुत शिव को मनाने का प्रयास करा है उन्होंने। मैं ये भी मानता हूँ कि वो जो रामायण के दौरान अधर्म की तरफ चले गए थे वो, तो जब शिव को ये चीज पता थी कि ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है लेकिन ये अधर्म की तरफ जा रहा है, क्योंकि उनको तो पता ही होगा ना पहले से ही पहले। वो तो वेट नहीं कर रहे हैं कि जब पूरी स्टोरी चलेगी तब मैं देखूंगा कि रावण क्या करने वाला है। तो ऐसा हुआ ही क्योंकि कि रावण को इतना बड़ा भक्त बनाने का अलाउ भी कर दिया कि रावण बहुत बड़ा भक्त बन जाए शिव का। शिव जी ने उनको बहुत सारे आशीर्वाद या जो भी उनको देना था वो दिए, एंड बाद में उन्होंने अधर्म का रास्ता भी चूज कर लिया। सर, ये कैसे हो सकता है? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं आपको बताता हूं कुणाल कि हर चीज में ना परमात्मा ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है। हर चीज में भक्ति के भी लेवल हैं, गृहस्थी के भी लेवल हैं। अब यहां पे हम बात अगर रावण की कर रहे हैं, एक आम इंसान है जो ग्रस्त है, सुबह शाम 2 टाइम राम नाम जपता है, अपना कर्म कर रहा है और रिलैक्स होके अपनी जिंदगी काट रहा है। एक समय आता है चला जाता है दुनिया से। ऐसा नहीं है उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। 24 घंटे घंटियां बजाने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। यहां परमात्मा हमें समझाना चाह रहे हैं। अब विभीषण है, विभीषण को तो भगवान राम ने सारा राज्य दे दिया, जबकि वो मिला तो रावण को था ना। 10 शीश देने के बाद, है ना, वो सारी की सारी जो संपदा थी वो रघुनाथ जी ने विभीषण को दे दी। वो भगवान शिव हमें वहां समझाना चाह रहे हैं, काम और अहंकार ये खत्म नहीं हुए थे उसके अंदर से। अगर ये खत्म हो जाते तो ना तो उनको सीता से कोई प्यार रहना था, ना लंका से, ना किसी और चीज से। उनके अंदर तो कुछ भी खत्म नहीं हुआ था ना। आप एक बात को समझें, उन्होंने वो जिद में हासिल की थी वो सब चीजें, वो भक्ति प्रेम में नहीं थी। क्योंकि रावण ये बात बोलते हैं कि ये जो सब चीजें तूने मुझे दी है ना, ये भीख में नहीं दी, ये मैंने तुझसे हासिल की हैं। जब आप रामायण देखते हैं जो रामानंद सागर जी की है, जब ये आखिरी युद्ध लड़ने जाते हैं तो वो कहता है मैं गुरूर क्यों ना करूं, मैं घमंड किस लिए ना करूं, मैं अहंकार क्यों ना करूं। ये शक्तियां जो जितनी भी हैं ये तुमने मुझे कोई भीख में नहीं दी, प्रसाद में नहीं दी, खैरात में नहीं दी। मैंने तपस्या की है, घोर तपस्या की है, तो मैंने तुमसे ये शक्तियां पाई हैं। तो इस बात का जवाब तो सीधा सीधा आपके पास है जी। कि वो ना तो अहंकार खत्म हुआ, ना काम खत्म हुआ, और एक मैं खत्म नहीं हुई। तो उनको खत्म कर दिया। और भगवान शिव यहां समझाना भी चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तूने मुझसे शक्तियां हासिल कर ली तो तेरा अंत नहीं होगा। ये आम इंसान के लिए एक मिसाल थी कि बहुत सारे लोग अघोरी हैं, तंत्र करते हैं, ये सब चीजें जो भी करते हैं कि हाँ, कि इतनी सब शक्तियां हासिल कर ली, हमारा तो अंत कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जन्म है तो अंत भी है, पर ये कि अपने अंत को आप कैसा बनाते हो। जैसे जैसे आप इन विकारों से मुक्त होते हो तो आपका अंत बहुत सुलभ हो जाता है। और अगर विकारों से मुक्त नहीं होते हो तो रावण की तरह एक रणभूमि में पड़े होते हो। जी जी। रावण की तरह एक रणभूमि में पड़े होते हो जहां पे ढेर सारी लाशें हैं, वहां रावण भी पड़ा है। तो वहां पे परमात्मा हमें एक औकात भी दिखा रहे हैं कि ये सब चीजें, कि वहीं वो सैनिक पड़े हैं जो उस समय छोटी मोटी तनख्वाह पे दाल रोटी पे काम करते थे, और वहीं आज उसी जमीन पे उन्हीं शवों के साथ रावण भी पड़ा है। ये मैं का परिणाम है। और एक वहीं बबरीक कृष्ण भक्त खाटू श्याम बना दिया उनको। वो भी तो धनुर्धर था, लेकिन उसका समर्पण था, उसके अंदर मैं नहीं थी, समर्पण था। उस पत्ते को भी नहीं छेदा उसने जो भगवान कृष्ण के चरणों नीचे था।
उसको खाटू श्याम बना दिया। तो ये परमात्मा की एक रचना है। इंसान को समझाने के लिए परमात्मा हर समय लीला करते हैं। अब यहां ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी रावण की, हो तो मैं तो एक बहुत छोटी सी बात आपको बताता हूं कि लोगों ने तो ये भी कहा कि भगवान शिव को ये नहीं पता था कि यार गणेश उनका पुत्र है, यार भगवान राम को ये नहीं पता था कि वो सीता को कहां लेके गए हैं रावण, या सीता को उठाया जाएगा, हम आ जा रहे हैं, ये हिरण जो है ये सोने का जो हिरण है ये कुछ नहीं है, ये सब छलावा है। ये लीला के पार्ट हैं। अगर भगवान शिव ऐसा नहीं करते तो आज गणपति प्रथम पूजनीय नहीं होते। जी। ये लीला के पार्ट हैं और हम भी उसी लीला में ही 24 घंटे जी रहे हैं कि जब कभी जा रहे होते हैं, गाड़ी ठुकने से बचती है, तो हम एक पल ये एक में बोलते हैं कि प्रभु तेरी बहुत कृपा है। और यकीन मानिएगा 500 किलोमीटर का आप सफर कर रहे हैं, 500 किलोमीटर का सफर और आपकी गाड़ी कहीं नहीं लगी, बिल्कुल स्ट्रेट एकदम फर्स्ट क्लास जा रही है, आप एक बार भी नहीं कहेंगे परमात्मा तेरा शुक्र है कि तूने मेरी गाड़ी इतनी अच्छी चलवा दी। जी। है ना? गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और जिस दिन ये चीज आ जाएगी कि 500 के 500 किलोमीटर परमात्मा को ये कहते हुए कि परमात्मा तेरा शुक्र है बहुत अच्छी गाड़ी चल रही है, परमात्मा तेरा शुक्र है मैं वहां तक आ गया, परमात्मा तेरा शुक्र है मैं यहां तक आ गया, परमात्मा कहेंगे यार मेरा ये शुक्र करते हुए थकता ही नहीं है, कैसे छोड़ दूं मैं इसको। तो ये जो चीज है जो रावण शिव और राम जी की हम बात कर रहे थे, ये चीज वहां है कुणाल जी कि राम जी एक पल नहीं भूलते हैं शिव जी को। जो भी कर्म करने जा रहे हैं सबसे पहले वो शिव को समर्पित करते हैं, और ऐसे ही जो भी कर्म शिव कर रहे हैं वो राम जी को समर्पित करते हैं। ये कारण है उनके काम कभी रुके ही नहीं, और रावण को मृत्यु मिली और राम जी को विजय। जी जी जी।